अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ताहिर देसी टेकी चैनल से और आज की वीडियो में आपके साथ बात करने जा रहा हूं मैं पियोनियर की एड्रेस वेरिफिकेशन के हवाले से। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला आ रहा है एड्रेस वेरिफिकेशन का, और फिर उसको थोड़ा रिजॉल्व करना भी मुश्किल है। क्योंकि देखिए, अब जो है जैज़ कैश के ज़रिए भी आप पियोनियर का अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट आपका बन जाता है अब, लेकिन उसमें मसला आता है फिर आपके वेरिफिकेशन का। पियोनियर का मसला ये है कि वो जैज़ कैश की जो बैंक स्टेटमेंट है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है एड्रेस वेरिफिकेशन के तौर पे। अगर पियोनियर आपसे एड्रेस वेरिफिकेशन मांग रहा है तो नॉर्मली वहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन होता है कि या तो कोई आप गैस बिजली पानी का बिल दें या फिर आप वहाँ पर बैंक स्टेटमेंट दे दें। अब अगर आपने जैज़ कैश से अकाउंट बनाया है और आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो जैज़ कैश की जो स्टेटमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं होती। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी शॉर्ट, और मैंने उसमें बताया था कि आप उसमें जुगाड़ कर लें, आप उसको एडिटिंग वगैरह कर लें। अब बहुत सारे लोगों को ये है कि एडिटिंग आती नहीं है, और कई दफ़ा जो है एडिटिंग के बावजूद जो उसमें अगर गलती रह जाए या वो सही ना हो तो पियोनियर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर ये मसला आता रहता है और कई दफ़ा अकाउंट ब्लॉक भी हो जाता है आपका। तो फिर बंदे ने, जैसे कुछ एक दो बंदों ने कमेंट किया कि यार आपने ये तरीकाकार ही गलत बताया भाई, कैसे जुगाड़ नहीं होता। तो अब देखें कि जुगाड़ का मतलब एक आप अल्फाज समझ लें कि पाकिस्तान में जुगाड़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए करते हैं, क्योंकि आपके पास हल होता ही नहीं है। अब अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो फिर आपको जो है गैस बिजली पानी का बिल देना पड़ता है, और वो भी किसका, कि जिस बंदे के नाम का पियोनियर अकाउंट होता है डॉक्यूमेंट उसी के देने पड़ते हैं। अब आपके पास पाकिस्तान में देखिए कि नॉर्मली जो है गैस बिजली पानी का बिल जो है घर में एक ही बंदे के नाम पे होता है, जो आपके सरबराह होते हैं वालिद वगैरह, वालिद या फिर बड़े भाई के नाम पे नॉर्मली होता है। और अगर आप किराए पे रह रहे हैं तो फिर वो आपके नाम पे होगा ही नहीं, वो तो मालिक मकान के नाम पे होगा, तो आप उस बिल को भी नहीं दे सकते। अब अगर आपने बिल को भी अगर सबमिट करना है तो बिल में भी फिर आपको जुगाड़ ही करना पड़ेगा। अब जुगाड़ क्या होगा जी, आप उसमें नाम वगैरह एडिट करेंगे तो वो जुगाड़ हो जाता है। इसी तरह से बैंक स्टेटमेंट आपके पास है ही नहीं क्योंकि आपका बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो जैज़ कैश की स्टेटमेंट जो आप देंगे तो वो जुगाड़ से। अब अगर वो भी एक्सेप्ट नहीं होती तो उसके अलावा फिर एक हल और ये है कि देखिए, आजकल जो आसान अकाउंट होता है आपका, वो बैंक अकाउंट, वो सिर्फ आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर ओपन हो जाता है। तो आप बेहतर ये है कि अपना आसान अकाउंट बनवा लें, फैसल बैंक चले जाएं, मिज़ान बैंक चले जाएं, या दूसरे मेरे ख्याल से बैंकों में भी जो है सिर्फ शनाख्ती कार्ड पे आपका आसान अकाउंट बन जाता है, और आप आसान अकाउंट वहाँ से खुलवा लीजिए। अब अकाउंट खुलवाने के बाद जो है फिर आप उसमें कुछ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और अभी तो देखिए कि मिज़ान बैंक की जो मिज़ान डिजिटल, मेरे ख्याल से नाम मिज़ान डिजिटल के नाम से जो है गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अवेलेबल है, और उससे जो है आप ऑनलाइन ही मिज़ान का अपना एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसकी 10 लाख रुपए पर मंथ लिमिट होती है। मेरे छोटे भाई ने और सिस्टर वगैरह ने जो है उसी पे अकाउंट बनवाया और एप्लीकेशन के जरिए वो अकाउंट बन गया। अब वहाँ से आप उसको अकाउंट बना लें ईजिली। आपका अकाउंट जब बन जाएगा तो फिर आप अपने ईजी पैसा से, जैज़ कैश से जो है वो उसी अपने बैंक अकाउंट के ऊपर 5 से 7 या 10 ट्रांजेक्शन सेंड कर लें, और फिर बैंक से जो है आप वापस जो है ईजी पैसा जैज़ कैश में पेमेंट सेंड कर लें। इससे आपकी एक स्टेटमेंट रेडी हो जाएगी। या अपने दोस्त यार से किसी से कहते हैं भाई कि आपके अकाउंट में वो जैज़ कैश ईजी पैसा से पेमेंट भेज दें, तो जब आपकी सादा ट्रांजैक्शन वहाँ पे हो जाएगी तो आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बन गई। अब आप अपने बैंक चले जाएं, किसी भी करीबी बैंक, जो मिज़ान बैंक होगा आपका मिसाल है, तो वहाँ जाके उसकी स्टेटमेंट निकलवा लें। स्टेटमेंट निकलवा के उसके ऊपर आप स्टैंप भी लगवा लें बैंक की, जो मिज़ान बैंक की होती है, और आपको एक इन्वेलप भी मिलेगा मिज़ान बैंक की तरफ से जिसमें वो आपको स्टेटमेंट देंगे। तो अब उसकी आप एक क्लियर HD फोटो खींचें और वो फोटो जो है फिर आप वहाँ पे सबमिट करें। अब एक चीज़ जहन में रखें कि आपने जो स्टेटमेंट सबमिट करनी है उसके ऊपर नाम भी वही होना चाहिए जो पियोनियर में आपका नाम है, और उसके ऊपर एड्रेस भी वही होना चाहिए जो पियोनियर में आपका एड्रेस है। दोनों जगह दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए, और वो बिल्कुल HD रिजल्ट होना चाहिए। अब वो जब आप सबमिट करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपका मसला रिजॉल्व हो जाएगा। मैंने जो है अपना वेरिफिकेशन जो की थी एड्रेस की, मैंने मिज़ान बैंक की स्टेटमेंट के जरिए की थी, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल ऐसे ही मैंने की थी। तो ये आपका एक आसान तरीका है। अब फर्ज करें कि जी आपके पास जो है मिज़ान बैंक की स्टेटमेंट में जो आपका एड्रेस है वो अलग है, और आपका फिर जो पियोनियर में जो एड्रेस है वो अलग है, तो इसका एक हल ये है कि आप पियोनियर की सेटिंग्स में जाएं, वहाँ पे एड्रेस को एडिट करें, और जो एड्रेस आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर है वही एड्रेस आप वहाँ पर भी ऐड कर दें। अब वो दोनों जगह पे एड्रेस मैच कर जाएगा। जब वो मैच हो गया तो उसके बाद आप सबमिट कर दें। अब अगर आप किसी गांव से हैं और आपके पास प्लॉट नंबर या स्ट्रीट नंबर नहीं है तो वो भी आपको ऐड करना पड़ता है। ये चीज़ ध्यान में रखें कि पियोनियर ये कहता है कि जी अगर ये चीज़ें आपने ऐड करनी है। अगर आप सिंपल जो है किसी गांव का नाम लिख देते हैं तो पियोनियर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो उसको रिजेक्ट कर देता है। तो इसके लिए फिर आपको जुगाड़ ही करना पड़ेगा। अब जुगाड़ क्या होगा कि आप जो आपके क्या नाम है पियोनियर अकाउंट में आपको एक कोई भी जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर कोई मकान, वहाँ पे आप मकान नंबर और स्ट्रीट नंबर भी लिख दें, और फिर जो आप स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हैं तो स्टेटमेंट के ऊपर भी फिर आपको वहाँ पे एडिटिंग करनी पड़ेगी, और वहाँ पे आपको अपना जो है मकान नंबर और स्ट्रीट नंबर वगैरह भी देना पड़ेगा। तो अगर आप किसी गांव से तो आपको ये जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 100% जब आपके पास एक हल है ही नहीं तो फिर आपको जुगाड़ से ही काम चलाना पड़ता है।
अब अगर आप जुगाड़ को भी कहें कि भाई ये तो काम किया ही नहीं यार, आपने गलत बताया, तो मैं आपको क्या कहूँ, फिर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बनवा लें 100% और उसके ज़रिए आप फिर काम करवा लें। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यही होते हैं ना फिर आपका, कि आप अपना गैस बिजली पानी का बिल अपने नाम पे लगवा लें। अब वो कहाँ से लगवाएंगे आप? बैंक स्टेटमेंट में भी जो आपका मसला आता है कि यही होता है कि बाजू का उसमें एड्रेस थोड़ा पीछे, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, तो उसको भी आपने फिक्स करना है। तो भाई ये जो तरीके हैं आपको इसी तरीके से अप्लाई करने होते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें पाकिस्तान में जुगाड़ से ही काम चलाना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और तरीकाकार आपको समझ आ गया होगा, और इस तरीके से इंशाल्लाह आपका मसला रिजॉल्व हो जाएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं हूँ ताहिर ताउस, देसी टेकी चैनल से। अल्लाह हाफिज़।